सर एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ सारे स्टूडेंट हैं और ये रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री जी के सामने कही थी कि पटना यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दीजिए। और आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मेरी बहन जब यहाँ पढ़ती थी तो काफ़ी मौके हमें मिले यहाँ आने का, और मौका जब मिला तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। उस समय भी जो कल्चर जो होता था यहाँ देखने का बड़ा वाइब्रेंट होता था, बड़ा पीस होता था। कभी बास्केटबॉल कोर्ट पे लड़कियाँ जो हैं वो खेला करती थी। पूरा एजुकेशन सिस्टम जो था एक प्रॉपर शुरुआत की दौर से टॉप रहा यहाँ का। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है जब भी मैं आता हूँ, और आज भी वो हो रहा है। और क्योंकि शिक्षित, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरी जो महिलाएं ही बिहार को मजबूती देंगी, ये मेरा मानना है। When you educate a man, you educate a man. When you educate a woman, you educate a generation and the whole society. मेरा मानना है कि महिलाओं को जब पढ़ाया जाए, एजुकेट कराया जाए, तो पूरे ब्रह्मांड को जो है ये किया जा सकता है, शिक्षित किया जा सकता है। लेकिन जब एक मर्द को, एक मैन को पढ़ाया जाए तो केवल आप कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल को ही हम जो है पढ़ाते हैं। पटना वुमेन्स कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है बिहार के एजुकेशन में, खासतौर पे फीमेल एजुकेशन को देखते हुए। You cannot think of women's education in Bihar without acknowledging the important role played by Patna Women's College and its journey of more than 8 decades. The college has produced alumni who have made Bihar and India very proud. I believe in the years to come, the college has to play a very significant role in providing leadership to take the unfinished agendas of women's education in Bihar. One of the greatest contribution of this college has been in the realm of spreading the values of tolerance and peaceful coexistence, which is very crucial in these difficult times. हमारे जो सोसाइटी है, पटना यूनिवर्सिटी हो या देश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हो, महिलाओं के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस जो है फेस करना पड़ता है, और इसका इम्पैक्ट जो है एकेडमिक सक्सेस और पर्सनल वेल बीइंग पे भी पड़ता है। आप जेंडर बाइस कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप पोजीशन या लैक ऑफ एक्सेस रिसोर्स, पॉवर्टी इज अ बिगर बैरियर टू एक्सेस एजुकेशन। Traditionally, cultural and social norms in India limits women's opportunity for growth as seen in patriarchal society. They are often subjected to stigma, discrimination and violence. I understand that in a patriarchal society like India, that too in Bihar in particular, you people cannot take anything for granted. In man-dominated society, you will have to work twice as much harder to achieve same level of success as compared to men. We have to change the patriarchal thinking, और हमारी ओर से कोशिश है कि महिलाओं को ज़्यादातर हम पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में उनका रोल होना चाहिए। इसको देखते हुए हमारी पार्टी ने भी काफ़ी कोशिश की है, चाहे पॉलिसी मेकिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, उनको इंक्लूड करने का। और हमें काफ़ी खुशी है, चाहे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में भी अगर बात आती है हमारी पार्टी में, तो महिलाओं को जो है रिप्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं। आप ही की कॉलेज की फैकल्टी हैं और इसी कॉलेज में प्रोफेसर रही, लेक्चरर रही हैं, उनको भी हम लोगों ने टिकट दिया, वो भी एमएलए का चुनाव जीत करके आई हैं। तो दैट शोज कि महिलाओं में जो है काफ़ी पोटेंशियल है
और वो कर रही है। हमारे नीतीश कुमार जी और हमारे बिहार सरकार ने महिलाओं को 33%, 33% जो है लगभग महिलाओं को नौकरी में रोजगार दिया है। और अगर पूरे देश की किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हम खुल करके कहना चाहेंगे बिहार नंबर 1 पर है, जहां महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी बिहार पुलिस में है। लगभग 29% हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि इसको जो है और बढ़ाया जाए, और जाहिर से तौर पे पार्टी में, गवर्नेंस में अगर महिलाएं आएंगी तो एक देश के लिए काफ़ी बेहतर काम किया जा सकता है, क्योंकि भेदभाव होता रहता है। और आजकल के ज़माने में हम सब लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं को दबाने के लिए या उनको आगे ना बढ़ने देने के लिए लोग प्रयास करते रहते हैं। हमारी जो सोसाइटी बनी हुई है, और मेरी तो 7 बहनें हैं, और मेरे माता पिता ने संस्कार में हम सब लोगों को दिया है, कभी भी लड़कों और लड़कियों में कभी भी भेदभाव नहीं किया। हमेशा से सम्मान रूप से उन्होंने सभी लोगों को, हमारे पेरेंट्स ने देखा है, चाहे मेरी बहनें हों या मैं खुद क्यों ना हूँ। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि इसी कॉलेज की जो अलुमनाई मेरी सिस्टर जो रही, रोहिणी आचार्य, as you everyone aware of it that my dad had a transplant, kidney transplant in Singapore. My sister was the first one to offer him a kidney for my dad. तो आज के ज़माने में भी कहीं भी देख लीजिए, कितने भी बड़े लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, लेकिन कोई भी फैमिली मेंबर का आगे आकर के किडनी नहीं देता, सब डोनर ढूंढते। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ इस फैमिली में, जहाँ हमारी बहनें, जहाँ कभी भी भेदभाव नहीं हुआ, और मेरी बहन खुल करके आकर के मेरे पिता को उन्होंने किडनी देने का काम किया। और आप सब लोगों के ब्लेसिंग से मेरी बहन भी और मेरे पिता भी बहुत ही स्वस्थ हो चुके हैं, और टच वुड कि वो फिर से आकर के लोगों की सेवा करें। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि महिलाओं ने हर सभ्यता में बहुत कुछ सहा है, हर संस्कृति में उन्हें दरकिनार किया है, पर उन्होंने धीरे धीरे संघर्ष करते हुए बिना किसी के दया के अपने बल पर न्यायोचित जगह बनाया है। और यह संघर्ष आज भी जारी है। समाज के हर क्षेत्र में आपको न्यायोचित जगह पाना है, ये आप जान लीजिए, मान लीजिए और ठान लीजिए। और यकीन मानिए, आपके इस लड़ाई में आपका भाई जो है, आपका बेटा जो है, इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा है। कभी भी, जब भी किसी को भी कोई सहयोग की बात आएगी, और ख़ासतौर पे इस कॉलेज को अगर बढ़ाने की बात आएगी, तो मेरा कमिटमेंट है, कोई वादा नहीं करता मैं, ये हमारा प्रण है कि इस इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाने के लिए हम हमेशा जो है काम करेंगे और आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और इतना ज़रूर हम कहना चाहते हैं कि एजुकेशन में टॉप स्टेट में, टॉप 5 स्टेट में बिहार है। 16% ऑफ होल बजट बिहार गवर्नमेंट जो है एजुकेशन को देती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को देती है, ताकि उसका डेवलपमेंट हो पाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगों को मिले, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिले। तो टॉप 5 स्टेट्स में जो सरकार शिक्षा में 16% जो है बजट का अपना देती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये दिखाता है कि हमारी जो सरकार है शिक्षा को लेकर के गंभीर है, और सबसे ज़्यादा बजट जो है शिक्षा विभाग को दिया जाता है। अभी वाइस चांसलर साहब जो हैं उन्होंने बताया लगभग 300 करोड़ का सहायता से जो है बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है। अभी संविदा टेंडर जो है इट्स इन प्रोसेस,
और मेरे को लगता है कि जब वो बन जाएगा तो एक आलिशान बिल्डिंग तैयार होकर के आएगा। और साथ ही साथ हम लोगों की कोशिश है, जब भी बात होती है और सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात होती है, पटना ही नहीं उसके अलावा और जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, कई जगह जो है ग्रेजुएशन टाइम पे नहीं होता, बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है कि क्यों नहीं टाइम पे पूरा होता। 3 साल में ग्रेजुएशन होना चाहिए, आखिर क्यों नहीं हो पाता। तो काफी बार हमने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से भी कई बार अपील की है कि सभी लोगों को बुला करके, वाइस चांसलर्स को बुला करके एक रोस्टर जो है वो तैयार होना चाहिए और समय पे लोगों को सर्टिफिकेट जो है वो मिलना चाहिए। और मुझे खुशी है बताने में कि जो भी टॉपर्स होंगे, नई बिहार सरकार एक स्कीम लेकर के आई हुई है और ये शुरुआत है। अभी कम लड़कियों को हम लोग चुनेंगे, जो टॉप 100 होंगे, टॉपर्स जो 100 होंगे, उनको हमारी सरकार निःशुल्क विदेश पढ़ाई के लिए भी भेजेगी, चाहे वो हार्वर्ड जाना हो, कैम्ब्रिज जाना हो, NCR जाना हो। तो ऐसे 100 बच्चों को हम लोग जो है विदेश भेजने का काम करेंगे। और सर एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ सारे स्टूडेंट हैं और ये रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री जी के सामने कही थी कि पटना यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दीजिए।